राम राम सभी भक्तों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सुंदरकांड पाठ सीरीज में भाग नंबर 13 में। आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 13। पिछली वीडियो यानी भाग नंबर 12 में हमने देखा कि अशोक वाटिका में सीता माता जी अत्यंत दुखी है और वह अशोक वृक्ष से अग्नि मांगती है ताकि उनके दुखों का अंत हो सके। उसी समय हनुमान जी जो पेड़ों के पत्तों में छिपे हुए थे वह श्री राम जी की अंगूठी सीता माता के सामने डालते हैं। उस अंगूठी की चमक से सीता माता को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे अशोक वृक्ष ने उनको अग्नि प्रदान की हो। तो तुरंत ही सीता माता उस अंगूठी को उठाती है। अब देखते हैं आगे। तो लेते हैं प्रभु श्री राम जी का नाम, जय श्री राम, और बढ़ते हैं आगे। तब देखी मुदरी का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अर्थात जब सीता माता ने अंगूठी उठाई तब उन्हें राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी दिखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और उनका हृदय हर्ष से भर आया। आगे है, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असीस रची नहीं जाई। सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमाना। अर्थात अंगूठी को देखकर सीता माता सोचती है कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, भला उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। इसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। आगे है, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। अर्थात हनुमान जी श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लग गए, जिनके सुनते ही सीता माता अपना दुख भूल जाती हैं और मन लगा के उन्हें सुनने लगती हैं। हनुमान जी ने अब तक की सारी कथा सुना दी। आगे है, श्रवणामुत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। अर्थात सीता माता कहती है कि हे भाई, जो इतने सुंदर वचनों को बोल रहे हैं, गा रहे हैं, जो कानों के लिए अमृत रूप के समान है, तो हे भाई आप मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे। उसी समय हनुमान जी ने यह सुनकर सीता माता जी के पास चले जाते हैं। हनुमान जी को देखकर सीता माता मुख फेर लेती है, क्योंकि हनुमान जी को देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। आगे है, हनुमान जी तब कहते हैं सीता माता जी से, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कही सही दानी। अर्थात हनुमान जी सीता माता को भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी यानी निशानी या चिन्ह के रूप में दी है। आगे है, सीता माता जी हनुमान जी से पूछती है
नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अर्थात सीता माता जी को क्योंकि संकोच हुआ, आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी तो एक वानर है, तो भला श्री राम जी के दूत कैसे हो सकते हैं। तो वे हनुमान जी को पूछती है कि नर और वानर का संग हुआ तो हुआ कैसे। तत्पश्चात हनुमान जी उनको उनके श्री राम जी से मिलन की पूरी कहानी सुनाते हैं। आगे एक दोहा है, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अर्थात हनुमान जी के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। तो बोलो जय श्री राम। सिया राम जय 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 राम, राम राम जय जय सीता राम। चलता हूँ, फिर मिलूंगा आगे की वीडियो में भाग नंबर और दोहा नंबर 14 में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।